You can start. जय सच्चिदानंद। कंठे विराजो विदाता, उच्चरावो सवरी भाषा। कंठे विराजो विधाता, उच्चरावो सवरी भाषा। सन्मुखे सरस्वती माता, सुधारवावो मनवानी भाषा। सन्मुखे सरस्वती माता, सुधारवावो मनवाणी भाषा। कंठे विराजो विदाता, उच्चरावो सवरी भाषा। कंठे विराजो विदाता, उच्चरावो भाषा। काढ़े जो अनुभव नो तारण, तोड़े मन को वे निखाटा। काढ़े जो अनुभव तारण, तोड़े मन को वे निखाटा। પોતાના જોવા અવળિયા વાણી ને કાચા, પોતે પોતાના જોવા અવળિયા વાણી ને કાચા। કંઠે વિરાજો દાદા, उच्चरावो सवरी भाषा। कंठे विराजो विदाता, उच्चरावो सवरी भाषा। सत्तानी भाषा दुरुपयोगी, वपराटा उगाड़ी काटा। सत्तानी भाषा दुरुपयोगी, वपराटा उगाड़ी काटा। निर्दोषी वाणी निमिता, संस्कारी माधुर शाता। निर्दोषी वाणी निमिता, संस्कारी माधुर शाता। कंठे विराजो दादा, उच्चरावो सवरी भाषा। कंठे विराजो दादा, उच्चरावो सवरी भाषा। चारित्र वर्णिनी ओळख, संचारी निकडेल वाचा। चारित्र वर्णिनी ओळख, संचारी निकडेल वाचा। विचार उच्चारणे आचारे, वर्तावो परमात्र शास्त्रा। इच्छा उच्चारणे आचारे, वर्तावो परमात्र शास्त्रा। कंठे विराजो दादा, उच्चरावो सवरी भाषा। कंठे विराजो दादा, उच्चरावो सवरी भाषा। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand.
ओके, अभी मामी को भी भेज दें सब। हाँ तो अभी मामी का टर्न कर दे उसको, तो आप बोलना। ओके हाँ, सोनिका। कल कल हाँ? दर्शना का turn है। नहीं सुनाई देता। कल दर्शना का टर्न है। नहीं नहीं, आप तो ठीक है, बाद में आप बता देना मम्मी को, मामी को करता हूँ। ओके ओके। हाँ नाउ कॉलम नंबर 1 सुनाए। कोईपण देहधारी जीवात्मानो किंचित मात्रपण अहम न दुबे न दुबाय के दुबा प्रत्ययના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈપણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્રપણ અહમ ન દુબે એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. नंबर 2 पुणे। हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचाई जाए एवं किसी को ठेस पहुंचने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, ऐसी शाद्वाद वाणी, शाद्वाद वर्तन एवं शाद्वाद मनन करने की परम शक्ति आप मुझे दे। विनायक। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવનવાદ, અપરાધ, અવિનય ના કરને की परम शक्ति આપો. अनुज। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેવદારી જીવાત્મા પ્રતિ આભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાય ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. पुणे। हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति कठोर भाषा या जंतु भाषा न बोली जाए, न बुलवाई जाए, न भी किसी को वैसी भाषा बोलने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। यदि कोई कठोर या जंतु भाषा उच्चारित करे तो उसके प्रति मृदु भाषा बोलने की आप मुझे परम शक्ति दे। विनायक। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી, પુરુષ યા નપુંસક ગમે તે દેહધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए के कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. अनुज। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્પનો ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસિક ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો. पुणे। हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति चाहे वह प्रत्यक्ष हो, परोक्ष जीवन मत किसी का भी किंचित मात्र भी अनवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति आप मुझे दे। दरअसल। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્चिदानंद। ओके, दीपकानंद जी श्रीमंत बोला है प्लीज। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो तुंचन मुक्कारो। चौवपा वप्पणासनो। मंगलाणं च सवेसिं। परमं हवै मंगलम्।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पुणे। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर उसके साथ मुझे मेरे हृदय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। और मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत और सत्संग में हमेशा ना भूलूंगा। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी ना छूटे, ऐसी मनोकामना करना। प्रार्थना वचन कार्य करूं और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में विश्वास शुद्ध बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे परम उत्कृष्ट उच्चतम मानवी बन पाऊं। मैं हमेशा अपने माता पिता के पास देता हूं, उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। दरअसल हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुज। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हाँ, मैं आपके आपके बच्चे, बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। साक्षीबा हिंदी। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग थे, हितक्षिबा अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल है, हितक्षिबा रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, हितक्षिबा टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। पुणे गुजराती। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, ખુશાલ જુદા છો। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે रियल છો, खुशाल रिलेटिव છે। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે परमानेंट છો, खुशाल टेम्पररी છે। जय सच्चिदानंद। ओके, आज किसने रिपोर्ट नहीं भेजा? खुशी। ओके, दरअसल क्या हो गया था आज? हाँ, वो मुझे याद था, फिर आलस आ गई। अभी मैं रोज भेजूंगा, क्योंकि वो आलस आ गई थी। और रिपोर्ट में किसने दोनों नियमों लिखे हैं? हेल्थ और दोनों दर्शना, हेल्थ एंड स्टडी। दर्शना, आप हम एक ही देखा हमने। मैंने दोनों सेंड किए हैं। एक ही देखा, ओके। जरा देखना, एक ही आया है, उस आपका वो हेल्थ में आया है। ओके ओके, तो आज लास्ट गोल क्या है, किसको मालूम है? तीसरा गोल एक साक्षी बा। हमारा लास्ट गोल है कि दादा का ज्ञान। ओके, दादा का ज्ञान। ओके, तो इसमें 3 पार्ट है। कौन सा 3 पार्ट है हमने सोचने का है, किसको मालूम है? किसने लिखा था कल? दर्शना, हाँ, कल क्या लिखा था 3 पार्ट सत्साधनों में, दादा का ज्ञान में?
त्रिमंत्र प्रातः विधि नमस्कार विधि नवकल में शुद्ध आत्मा के प्रति प्रार्थना और कीर्तन भक्ति। नो नो नो, ऐसे हमने नहीं बताया। आप लोग ओके, इधर से बात। मैंने लिखा है कि फर्स्ट है सत्साधन, सेकंड है प्रेयर, यस नो, और शक्ति थर्ड है नव कर्म। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नोट आप जब स्कूल में जाते हैं, ओके, तो क्या सोचते हैं? वो कभी देखो सुबह जाते हैं स्कूल में, राइट? तो हाँ। आज का पीरियड है, साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, वो कुछ भी हो, तो आप कुछ इसके बारे में सोचते हैं सुबह उठ के? हेलो हेलो हेलो। नहीं। नहीं, ओके। तो बाद में सपोज कल वो साइंस में कुछ सिखाया था और आज जब साइंस का पीरियड आता है तो आपको याद रहता है कल क्या सिखाया था, परसों क्या सिखाया था? हाँ, किसने बोला हाँ? दादा मैंने किसने ना बोला? तो कल आप अभी आए सत्संग में, तो सोच नहीं पड़ता है कल अपने सत्संग में क्या 2-4 पॉइंट याद था? होने नहीं आते? आते हैं। इधर से वो विचार नहीं करते है ना, दर 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 आके लेट लेट आफ्टर 9 o'clock ज्वाइन हो जाना, कैसा होता है ना इधर से नहीं, तो? नहीं यार, खाना आज डिनर में लेट हो गया। दर्शना, हाँ, आप सोचते हैं कि अभी कल क्या हमने सत्संग में याद किया, क्या बोल लिखा? नहीं करते हैं ना, तो करते तो ये आज जवाब तुरंत आ जाता है ना। करती हूँ। तो आज तो आपने जवाब तो नहीं दिया। ओके, विदाउट टेकिंग नोट्स, कल क्या बातें किया था हमने, बोलो। नहीं, नीचे मत जो, दर्शन आपके साथ बात करता हूँ। हाँ, देखो हाँ बोलते हैं। ओके, देखो यू मस्ट थिंक कि कल वो जो सब्जेक्ट में जाते हैं तो कल क्या, परसों क्या सिखाया था, वो सोचना पड़ता है ना। तो कंटिन्यूटी तो ही होती है ना, अदरवाइज कंटिन्यूटी नहीं रह सकती कभी भी। और जब सपोज साइंस का तो जो नोट्स आपके सामने होना होता है ना, वो 4-5 पॉइंट लिखा था वो तो याद आ जाएगा। ओके, कल परसों हमने ये 4-4 किया था, तो अभी इसका कंटिन्यूएशन, ऐसे नहीं होता है? हाँ, आई डोंट नो उसको काका और दादा इन लोग कैसे पढ़ाई करता है। आई आई ओके, आज ऐसे नहीं करते हैं मोनिका? वो डेली नोट्स होता है तो नेक्स्ट डे जब टीचर आते हैं उसके पहले 4 पॉइंट देख नहीं लेते हैं कि कल परसों ये किया था? नहीं, मैं सिर्फ नोट्स लिखती हूँ, बट उसे रिपीटेड एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करती हूँ बस। नहीं, जब क्लास में सर और मैडम आके पहले वो आप नहीं देखता है वो परसों हमने ये देखा, हाँ? नहीं, वो मैंने साक्षी भाव तो टीचर आता है तो क्या माइंड ब्लैंक होता है, वो देखता है क्या बोलेगा टीचर, ऐसे होता है? हाँ, प्रीवियस डे क्या किया था, प्रीवियस लेसन क्या किया था नोट्स में, इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू ना, कि 4 पॉइंट्स हमने बातें किया था टीचर ने, तो उसका कंटिन्यूएशन में आज चलेगा। नो वंडर आप लोग कैसे नहीं करेगा, तो हाउ कैन यू रिमेम्बर एवरीथिंग? क्या खुशी क्या बोलती है? वो मुझे समझा रही है। तो हमको समझाओ ना खुशी, आप तो इंडिपेंडेंट हो गए, सबको सिखा। कंफ्यूज हो रही है वो, आप क्या बोल रहे हो?
अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। देखो आज कौन सा दिन है, आज वेडनेसडे। कौन सा दिन है आज? वेडनेसडे। वेडनेसडे। ओ, तो जब ट्यूसडे आपने कुछ 4 5 6 सब्जेक्ट पढ़ा होगा, राइट? टीचर ने पढ़ाया होगा, राइट? हाँ, हाँ तो जब वेडनेसडे वो सब्जेक्ट जब मैडम और सर आते हैं तो आप किताब खोलते हैं तो उधर पॉइंट नहीं होना होता है कि 4 5 पॉइंट ट्यूसडे मैडम और सर ने क्या बोला था? हाँ वो होता आप है। आप सामने नहीं देखते तुरंत? देखते हैं। बिफोर टीचर एंटरिंग द क्लास, ओ ओके, ट्यूसडे ये सब्जेक्ट में ये किया, ऐसे नहीं करते हाँ हैं? हाँ अदरवाइज देखा है। अदरवाइज कंटिन्यूशन कैसे होता है? नहीं हाँ करते। दूसरा खुशी अभी मालूम पड़ा है मैडम से, हाँ आप नहीं करते हैं ना? वो करती हूँ। टीचर आते हैं तो ऐसे बैठ जाता है, देखता है क्या बोलते हैं टीचर। नहीं, या दरअसल आप कैसे, आप भी और डे ड्रीमिंग करते हैं टीचर आके पहले? एनीवे, नहीं। दीपक दादा सुखा का बोलेगा बिकॉज आई डोंट नो हाउ यू गाइस स्टडी। ओके ओके, आज का सत साधन में क्या वीकनेस है? आप, आपको सबका नंबर है ना सब साधन का, 10 हाँ 15 25 व्हाटएवर, राइट? तो क्या वीकनेस है दर्शना? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरे सत्साधन में ये वीकनेस है कि मेरी बहुत बार कीर्तन भक्ति छूट जाती है। क्या वीकनेस है? विनायक, हाँ जय सच्चिदानंद। मैं सत्साधन तभी करती हूँ जब सत्संग रहता है, जब सत्संग नहीं रहता है तब मैं नहीं करती। छोटी, हाँ छोटी। हाँ जय सच्चिदानंद। मैं सत्साधन में मुझे ये वीकनेस है। आज किया था? नहीं। ओके, तो वो वीकनेस ही है ना कि हाँ आपको इम्पोर्टेंट मालूम नहीं है। ओके, इंडिपेंडेंट। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी सत्साधन में ये वीकनेस है कि मैं सत्साधन 25 आउट ऑफ 10 ही करती हूँ रोज, और बाकी के 15 रह जाते हैं मैंने। You have to say 10 out of 25, not 25 out of 10. वो मैथ किधर से आता है ये सबका, सब लोग? वो दरअसल तमिल मीडियम में पढ़ती है ना, इसलिए नहीं आता। अच्छा, इंग्लिश मीडियम। ओ तमिल और हिंदी उल्टा हो जाता है ऐसा है दीपक? आई डोंट नो। तमिल में हाँ, तमिल में मम्मी हाँ बोलती है तो उन लोग हिंदी में ना बोलते ऐसे। Anyway, दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा सत्संग में ये वीकनेस है, सत्साधन में ये वीकनेस है कि सत्साधन में जो लिखा था कि 9 कलम 3 बार करना, नमस्कार विधि वो सब, तो वो कभी कभार मेरा एक बार ही मैं करता हूँ। कभी कभी नहीं बोलो, बोलो यू आर नॉट रेगुलर इन डूइंग इट, ऐसे बोलो इताक्षी बा। कभी कभी कुछ और लैंग्वेज है ही नहीं दादा में। जय हाँ हिताक्षी बा सच- बोलो हिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद, मेरे सत्साधन में वीकनेस ये है कि मैं 23 आफ्टर 25 कर पाती, मेरे नमस्कार विधि और शुरू में प्रति प्रार्थना चुप रहती है। तो ये एक बोनस किसके लिए रखते हैं, दादा के लिए कि दादा आप पूरा कर देने का? हाँ? दक्ष, आप सत्साधन करते हैं? बस मैं राधा भगवान की असीम जय दक्ष, जयकार करना भूल जाती। हाँ आप सत्साधन करते हैं? कि खुशहाल, आप किधर गुम हो जाते हैं? और सेपरेट क्यों बैठते हैं, आप साथ में बैठो ना। विशाल, ये दादा क्या करते हैं? ओके देखो दादा, जय सच्चिदानंद,
विशाल, आपका क्या वीकनेस है? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरी सत्संग में ये वीकनेस है कि मेरी नमस्कार विधि छूट जाती है। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। पहली बात तो ये है कि मैं वापस बहुत बेसिक सवाल पूछता हूँ, पढ़ाई किसको अच्छी लगती है? अगर आप बोलेंगे कि पढ़ाई अच्छी लगती है तो उसके पीछे बहुत कुछ सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा, और अगर वो जवाब नहीं आता है तो वो साबित होता है कि आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। ओके, मोर हिताक्षी ने ना बोला उसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है। नहीं, मैंने हाँ बोला था। हाथ ऊंचा नहीं किया था आपने। हाथ दिखाई दे ऐसे तो इसे एक उंगली दिखती है सिर्फ, कैसे पता चलेगा? स्क्रीन में आपकी फोटो दिखाई देती है। दक्ष, आपको पढ़ाई अच्छी लगती है? नहीं ना? हाँ सच बोलते हो या झूठ बोलते हो? अच्छी लगती है, सच बोल रहा हूँ। वेरी गुड। देखो, एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि अर्जुन को तीर चलाना बहुत पसंद था, वो आप जानते हो। हाँ वो क्या करते थे, दिन भर जो उनके गुरुदेव द्रोणाचार्य श्री ने उनको सिखाया, वो रात को जाग कर प्रैक्टिस करते थे, वो जानते हो आप? नहीं। अच्छा, तो वो रात को प्रैक्टिस करते थे। जैसे रात को प्रैक्टिस करने का क्या मतलब? दिन में सिखाया वो तो अब आ ही गया ना। हाँ, प्रैक्टिस करने से ही वो बहुत परफेक्ट होता है उसमें। क्या बताया? प्रैक्टिस करने से ही हम परफेक्ट होते हैं। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ऐसा सुना है? हाँ हाँ। दर्शना ने नहीं सुना है? सुना है ना? हाँ। तो ऐसा है, अगर हमें पढ़ाई अच्छी लगती है, जैसे अर्जुन को तीर चलाना सीखना बहुत अच्छा लगता था और उनको परफेक्ट बनना था, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, और वो रात भर प्रैक्टिस करते थे। फिर एक बार ऐसे द्रोणाचार्य रात को थोड़ा बाहर घूमने निकले, तो उन्होंने देखा कि अरे कोई तीर चला रहा है। तो उन्होंने देखा कि अर्जुन तीर चला रहा था। तो द्रोणाचार्य जी ने बताया, ये तो मैंने सिखाया ही नहीं है अभी तक। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने अभी सिखाया नहीं था। तो ये कैसे तीर चलाते हो आप? मैंने तो अभी ये सिखाया ही नहीं। तो अर्जुन बोलते हैं, नहीं नहीं गुरुजी, आपने जो सिखाया वही मैं करता हूँ, वही मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इसे क्या समझ में आता है हमें? और गुरुजी ने बार बार यही बताते रहे कि ये मैंने अभी तक सिखाया ही नहीं है। उसका मतलब क्या होता है? पहले वो तो प्रैक्टिस करते थे, वो बात समझना है, और दूसरा कि जो उन्होंने सिखाया नहीं वो भी वो सीख गए। ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा। नहीं, खुशी तो ऐसा बोलती उसमें क्या बड़ी बात है, नहीं, अच्छा है। और करिश्मा तो बोलती इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, बेकार में प्रैक्टिस करके टाइम बिगाड़ते हैं, अच्छे से रात में सो जाना चाहिए। तो सही है ना करिश्मा? हाँ,
रात को जाग के प्रैक्टिस करना ठीक है क्या? हाँ। क्या ठीक है उसमें? दरअसल भी बोलता है ऐसा। हाँ मुझे तो हाँ बोलो। मुझे जब मुझे दिन में ऐसा मुझे ऐसा होता है, दिन में ज्यादा याद नहीं रहता, रात को रहता है, इसलिए मैं रात को पढ़ाई करता हूँ। तो रात को पढ़ेगा तो वो तो अच्छा है, लेकिन डेली रिवीजन का कहाँ लिखा है आपने? लिखा है? नहीं, नहीं लिखा है। अगर किया है तो लिखेंगे, या नहीं किया है तो लिखेंगे। किया होगा तो लिखेंगे। समझ में आया? हाँ। देखो, पहली बात तो जो आपको पसंद है ना, वो बहुत नींद आती होगी ना, फिर भी अगर आपको करना है ना वो, तो आपकी नींद उड़ जाएगी। लेकिन आपको पसंद नहीं है ना, तो वो करते करते भी नींद आएगी। ऐसा होता है। हाँ। हाँ। खुशहाल ना बोलता है, हाँ। ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखो, इसके पीछे में क्या सीखने मिलता है। नंबर 1, मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। पढ़ाई किए बगैर चलेगा ना? कुछ नहीं नहीं, कुछ ही तो बोलती है चलेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं। बेकार में पढ़ने जाने का, टाइम बिगाड़ने का, उससे अच्छा मजा करने का है। हाँ हाँ, तो चलो पढ़ाई, मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है, नंबर 1। नंबर 2, जब वो पढ़ाते हैं ना, जब वो पढ़ाते टीचर, तभी आप कुछ कुछ पॉइंट लिख लेने का। क्या बताया? पॉइंट्स लिख लेने का, बहुत पूरा लिखने का नहीं, लिखते नहीं जाने का, वो जो बोलते हैं वो, सिर्फ पॉइंट लिख लेने का। 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। हाँ। करिश्मा तो लिखती नहीं है, क्योंकि अभी वो केजी में है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, कौन सी स्टैंडर्ड में हो? हाँ, फिफ्थ। फिफ्थ स्टैंडर्ड में तो ये मैं इतना लंबा हूँ, इतना था मैं, 5 फीट। अच्छा ठीक है, देखो, तो वो पॉइंट लिख लेने का। समझ में आया? घर में आके वो रिवाइज कर देने का, एक बार पढ़ लेने का। सुन रहे हो? और वो जो पॉइंट लिखा था ना, उसको करेक्ट कर देने का, अच्छे से पॉइंट लिख देने का। यानी पॉइंट में कुछ मिस हो सकता है ना, लिखने का। जो भी पढ़ाया है ना, वो आप अच्छे से पॉइंट में 1 2 3 4 5 करके लिख दो। अभी ये जो आपने किया है ना होमवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट क्लास में टीचर जो आगे का पढ़ाएंगे ना, तो ये पॉइंट आपके सामने ओपन करेंगे ना वही किताब में, तो तुरंत आपको पूरा याद आ जाएगा कि टीचर ने क्या पढ़ाया था। और अगर उसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया है, पिछले दफा जो सब सिखाया था, तो आप उनको पूछ लेने का, मैडम बिफोर यू स्टार्ट कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन, ऐसा करके। नहीं पूछ सकते ऐसा? जब पूछेंगे तो टीचर ना बोलेंगे ना, नॉर्मली ना नहीं बोलेंगे, वो तो बहुत हैप्पी होंगे, माय गॉड, ये लोग जाके रिवाइज भी करते हैं घर जाकर। ठीक है, तो वो पूछ लिया आपने तो क्लियर हो गई मैटर। अभी आपको वो लेसन में से वो जो पढ़ाया वो पक्का हो गया। और ऐसा एक बार समझ के पढ़कर पक्का कर देते हैं ना, फिर वो ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी आप थोड़ा रिवाइज करते जाने का, पीरियोडिकली। पीरियोडिकली समझते हैं? और वो हमें वो टाइम टेबल से ही वो रेगुलरिटी उसकी होगी। समझ में आया? ये डिफिकल्ट है?
अगर ये आप फॉलो करते हैं ना तो आपको खेलने का, मजा करने का टाइम बहुत मिलेगा। मैं तो ऐसा नहीं करता था शुरुआत में, लेकिन बाद में हमारे भाई साहब से ये समझ लिया था और ऐसा मैं करता था, तो फिर मुझे कभी कोई टेंशन आया ही नहीं, कभी भी एग्जाम का भी टेंशन नहीं, पढ़ाई का भी टेंशन नहीं। समझ में आया? हाँ ऐसा ऐसा करने से, और फिर इसको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ये जो हमारी एक्सरसाइज है, ये जो सत्साधन है वगैरह, तो वो आप करते रहेंगे तो आप उसको, ये सत्साधन में मजा नहीं आता ना करने को, मजा दादा, मजा आता। तो हाँ, दादा ये आपने ऐसे ये तरीके स्टडी किया तो आपका तो थर्ड क्लास आया था क्या फोर्थ क्लास आया था? अरे नहीं, मैं तो आउटस्टैंडिंग होने लगा था, तो देखा? आउटस्टैंडिंग मार्क्स। ओके, दिस इज द मेथड। रियली। और नहीं, दूसरी बात क्या है, ये जो सत्साधन जो हमें मिले हैं ना, वो सत्साधन करने में भी इतनी मजा आएगी। तो ये कोई बोलता है कि नमस्कार विधि छूट गई, कीर्तन भक्ति छूट गई, ये छूट गया, वो छूट गया, 10 आउट ऑफ 25, ऐसा होगा ही नहीं। 25 आउट ऑफ 25 होगा, कभी कभी कुछ मिस हो जाता है। समझ में आया? लेकिन आपको वो सत्साधन इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। ये देखो बच्चे लोग, ये मेथड तो दीपक दादा ने बोला ना, हम भी सेम थिंग फॉलो करता है। यस, हमारा रैंक कितना था यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर? नहीं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अर्जुन कितने सालों पहले, कितने हजारों साल पहले उन्होंने यही फॉलो किया था, और वो फॉलो करते करते जो टीचर ने नहीं सिखाया ना, वो भी सीख गए। वो बताने की बात थी कि आपके टीचर ने नहीं सिखाया ना, क्योंकि देखो क्या बताता हूँ, अर्जुन की बात उनके तरफ से ऐसी थी। लेकिन क्या होता है, आप सोचो कि अगर आपने पढ़ाई की, यानी जो सिखाया वो आपने पढ़ लिया, तो आपको अंदर से अच्छा लगता है ना, तो आपको ऐसे जी करेगा कि नहीं, थोड़ा एक पेज और पढ़ लेती हूँ, जो कल सुबह कल सिखाने वाले हैं ना, तो मैं पढ़ लेती हूँ पहले से। इतना अंदर से इंटरेस्ट जागृत हो जाता है। लेकिन अगर जब कंटाला आता है, ये दरअसल के जैसे आलस आ जाती है वगैरह सब होता है, तो जो पढ़ाया वो भी हम रिवाइज नहीं कर सकते हैं। पुनरावर्तन, रिवीजन मीन्स पुनरावर्तन नहीं कर सकते, तो आगे की बढ़ने की बात ही कहाँ आती है। अभी समझ गए इसका सीक्रेट? और ये करेंगे ना, ये एक बार शुरू कर देना है। अगर अब तक नहीं हुआ ना, तो फॉरगेट इट, गॉन इज गॉन। You can't bring your yesterday. Can you bring the moment what has passed? जो समय चले गया उसको ले आ सकते हैं? हाँ, नहीं ले आ सकते। लेकिन जो समय चले गया उसमें जो गलती की, उसको तो हम सुधार सकते हैं ना। हाँ। तो ये हमें काम करना है। समझ में आया कि अभी गलती होने से हम दुखी नहीं होते। लोग बोलते हैं, डांटते हैं, सब सबकी सुननी पड़ती है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर अगर नहीं, अभी ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, दादा मुझे शक्ति दो। अशोकानंद जी ऐसा ही करने का होता है ना। हाँ, अभी ये चलेगा नहीं, दादा मुझे शक्ति दो, ये क्या बार बार रटी दादा डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं, यस डन, यस डन। क्या बात है, क्या बात है। उनको ऐसे ही उनकी नींद चली जाएगी। थोड़ा वो उनको जो बर्डन हो जाता है ना कभी कभी, बोले बाप रे, बच्चे जागृत हो गए तो मुझे और भी जागृत रहना पड़ेगा। समझ गए? तो अगर कहीं पर भी हमारा मन न माने, ऐसा हो सकता है, तो मन के ऑपोजिट, विरुद्ध जाकर बोलने का कि मुझे बहुत पसंद है। वो हमने बताया था ना, जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं तो बहुत पसंद है, पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, फिर आपको खेलने का टाइम भी बहुत मिलेगा, फिर देखो आप मजा ही करेंगे। फिर हमें दादा भगवान जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व के मानवीय बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यही सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। तो हसमुख काका आप थोड़ा बोलिए,
बच्चों लोग ने तो बहुत बहुत दीपक दादा ने बोल दिया। लगभग सारे पॉइंट्स आज कवर हो गए, लेकिन एक बात जो हुई कि भाई साधन रह जाता है, कभी कभी वो बाकी रह जाते हैं, तो उसके लिए हमको थोड़ा और पक्का हो जाने का है कि भाई ये दादा भगवान की आज्ञा है, बरोबर है, ये दादा भगवान की आज्ञा है, तो इसके लिए उनकी आज्ञा मेरे को फॉलो करने की है, बरोबर है। वो ये बात अगर हम ध्यान में रखेंगे तो कभी भी मिस नहीं होगा, क्योंकि हमने दादा भगवान को प्रॉमिस किया है कि हम डेली ये करेंगे। तो एक बार हमने जिसको भी प्रॉमिस किया है वो हमको प्रॉमिस तो पूरा करने का ही है, और वो नक्की उनको बोल दिया है, किसी दोस्त को भी कुछ भी बोल दिया है, तो पहला हमारा नेचर कैसा होना चाहिए कि किसी को भी प्रॉमिस दिया है तो प्रॉमिस को हमको पूरा करने का है। तो इसी तरह हमने दादा भगवान पे प्रॉमिस किया है कि भाई हम रेगुलरली ये साधन करेंगे, तो ये प्रॉमिस टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, बरोबर है। तो दिन में किसी भी तरह ऐसा तो नहीं बोला है कि सुबह ही करो, दोपहर शाम को करो या इतने टाइम में करो, तो किसी भी तरह उसके लिए अपने टाइम निकाल लेने का है। एक बार अगर इसकी आदत पड़ गई यही उम्र में, तो ये आपको काफी लंबे समय तक उसका फायदा मिलता रहेगा, क्योंकि ये एज ऐसी है आपकी कि अगर ये उम्र में जो भी आदत लग गई, बरोबर, ये एक बार सत्साधन करने की आदत हमको लग गई, तो ये पूरी जिंदगी भर हमको बेनिफिट मिलता रहेगा इसका। इसके लिए इसकी आदत आप धीरे 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 डालो, बरोबर है। कभी भी मिस हो जाता है तो उसके पीछे क्यों मिस हो गया, इसका कारण क्या है, वो सब जान के उसको तुरंत रिपेयर करके और माइंड में रखने का, ये मैंने दादा भगवान को आज मेरा प्रॉमिस टूटा है तो इसके लिए मैं क्या करूं, तो जो भी माफी मांगने का है वो सब करने का। लेकिन हमने किसको प्रॉमिस दिया, एक ज्ञानी पुरुष को प्रॉमिस दिया है, वो प्रॉमिस हमको किसी भी तरह पूरा करने का है। बस यही बात लक्ष्य में रखेंगे तो धीरे 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 करके, ये तो आपने शुरू कर दिया है, एक दो चीज मिस हो जाती है, वो काफी अच्छी डेवलपमेंट की निशानी है, लेकिन हमको 100% करने का है, तब तक नहीं रुकने का है। जब तक 100% नहीं होता है तब तक हमको नहीं रुकने का, ये बाबत के लिए। तो अभी 70 अब तो हो गए, 20-30% जो बाकी रहता है एक दो चीज, तो उसमें हम कैसे करके हम पूरा करें, उसी में हमको लग जाने का है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, હવે ટાઈમ हो गया तो हम